जय श्री राम। कैसे हैं दोस्त लोग? आप सभी कुशल मंगल से तो है ना? अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को हमेशा खुशहाल रखें और अपनी छत्र छाया में रखें। और हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस बालकांड में नंबर 60 के आगे की कथा हम सुनाएंगे। बहुत अच्छी कथा चल रही है दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक कमेंट करें और पूरा वॉच करें। और जो नए भाई बहन आए हो पहली बार तो वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आई बेल का बटन जरूर दबाएं। इससे मुझे थोड़ा बहुत हेल्प मिले। और कथा बहुत सुंदर चल रही है। अब माता सती और भगवान शिव कैलाश पर पहुंचे। सती ने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने की कोशिश की लेकिन उसमें नाकाम हो गई। और 87,000 वर्ष बाद भगवान शिव तपस्या से उठे तो माता सती उनके पास पहुंची। और आगे की कथा बहुत अच्छी है दोस्तों। कथा जरूर सुनिएगा और कथा में बने रहें, पूरी कथा सुने। अब दक्ष लिए मुनि बोली सब करने लगे बड़ जाग। अन्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। अब दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और ये बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व अवधुन समेत चले सुर सरवा। ये विष्णु विरंचि महेशु अचले सकल सुर जान बनाई। अब देखिए यहाँ राजा दक्ष ने सबका निमंत्रण, राजा दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। अब विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। कहाँ चले? राजा दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला था, वहां के लिए चले। अब आगे है कि ये सती बिलो के व्योम विमान अजात चले सुंदर विधिना। ये सुर सुंदरी करही कलगाना असुनत सवन छूट ही मुनि ध्याना। अब सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश से चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे हूँ सब शिव कहे बखानी। ये पिता यज्ञ सुनी कछु हर सारी। ये जो महेशु मोहि आय सुदेही कछु दिन जाई रहा मिसही। अब देखिए बहुत सुंदर कथा दोस्तों। अब सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई और पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। लेकिन वहां भी क्या होगा आप लोग को तो कथा मालूम होगी, लेकिन बहुत सुंदर कथा है।
की हाँ पति पर त्याग ही दो दुख भारी अकहाँ नहीं निज अपराध विचारी ये हाँ बोली सती मनोहर बानी अभय संकोच प्रेम रस सानी। अब देखिए यहाँ माता सती ने कहा कि क्योंकि उनके हृदय में परित्याग पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी का भय संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, क्या बोलती हैं कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोई अतो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। अब हे प्रभु मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, ऐसा सती जी भगवान शिव से कह रही हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। लेकिन यहाँ बहुत उल्टा ही होने वाला है दोस्तों। हाँ कहूनी कमोरे मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। यहाँ न्योता आया नहीं है। अब आगे कह रहे हैं कि ए दक्ष सकल निज सुता बोलाई हमारे बयर तुम्हें बिसराई। अब यहाँ भगवान शिव जी ने कहा प्रेम बहुत प्रेम से कहे कि तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। अब दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना अते ही ते अजाहूं करही अपमाना। जो बिना बोले जाहूं भवानी अराई नसील सने हूं कान कानी। अब रहाई नसील सनेह न कानी। अब एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। भगवान शिव ऐसा बोल रहे हैं सती माता को, सती जी को कि राजा दक्ष एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे और उसी के कारण अब भी हमारा अपमान करते हैं। और वे हे भवानी तुम जो बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि वित्त प्रभु पितु गुर के अजाई बिनु बुलाए बोले न संदेह। तदपि विरोध मान जहाँ कोई अतः गए कल्याण न होई। अब यद्यप इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। बहुत सुंदर बात है। यहाँ भगवान शिव जी ने
सती जी से कहा कि ये जगह पर बिना बुलाए जा सकता है, लेकिन अगर कोई अप्रसन्न हो तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी जगह है कि मित्र हो, अगर मित्र भी अगर मुझे पसंद नहीं कर रहा, खुश नहीं है, तो उसके घर भी नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। और पिता के घर और गुरु के घर ये अगर संदेह है तो वहां नहीं, और स्वामी के घर नहीं जाना चाहिए। एक कहीं देखा है जतन बहु रहन दक्ष कुमारी, दिव्य मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छी है कथा है कि भगवान शिव जी बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तो फिर क्या करे भोलेनाथ। तब महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। हाँ, पिता भवन जब गई भवानी, अदक्ष त्रास काहू न सनमानी। ये हाँ सादर भले ही मिली एक माता, अभगिनी मिली बहुत मुस्काता। तब वहाँ भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी से उनकी आव भगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। हाँ दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, असत ही मिलो की जरे सब गाता। ये हाँ सती जाए जब देखूं तब जागा, ये सती जाई देखूं तब जागा। अकताऊ नदी के शंभु कर भागा। अब दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। अब सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। हाँ तब चित चढ़ो जो शंकर कहे, अप्रभु अपमान समुझी उरदहे। ए हाँ पाछिल दुख नहीं दयस व्यापा, अजस यह भया महापरितापा। अब यहाँ देखिए कि तब शिव जी ने जो कहा था वही उनकी समझ में आया। अब स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा, यानी पिछला परित्याग पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। कुछ भी हो, कोई भी औरत अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। अब आगे कथा है दोस्तों कि हाँ जतपि जग दारुण दुख नाना, तब सबते कठिन जाति अवमान। ये हाँ समुझी सो सतहि भयउ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। अब यद्यप जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथा जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया। अब माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और बुझाया।
ए शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हटी हटकी तब, बोली वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन से बोली। क्या बोलती हैं देखिए सती जी, बहुत सुंदर। ए हाँ सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, अकही सुनी जिन शंकर निंदा, ये सो फल तुरत लहब सब काहू, अभली भांति पछिताव पिता हूँ। अब कहते कि हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। तब कह रही है कि ए संत शंभु श्रीपति अपवादा, असुनिय जहाँ तो है असिमर ज्यादा, अकटियता सुजीव सो बसाई, अश्रवण मुदिनत चलिए पराई। अब जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि वह अपना बस चले तो उसे निंदा करने वाले को भी जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। ए हाँ जगदात्मा महेश पुरारी, अजगत जनक सबके हितकारी। ए हाँ पिता मंदमति निंदत तेहि, अदक्ष शुक्र संभव यह देहि। अब त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है, वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। ए हाँ तदि हूँ तुरत देह देते ही है तू, और धरि चंद्र मौल वृष के तू। ए हाँ अस कही जोग अगिन तनु जारा, अभयं सकल मुख हाहाकारा। अब इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। क्या होगा अब देखिए। सती मरनु सुन शंभुगन, लगे करन मख सिखीस, अयज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु, रक्षा कीन मुनीस लखन सियावर में चंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु।